प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं फिर से एक बार परमेश्वर के सुंदर से मैसेज लेके बाइबल वर्सेस कार्ड द्वारा आपके पास आई हूँ। तो आइए चले पढ़ते हैं परमेश्वर के सुंदर से वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद करने पाए, जो अकारण मेरे बैरी है, वे आपस में नैन सैन न करने पाए, नैन से सैन न करने पाए। फिर से एक बार पढ़ती हूँ। मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद न कर पाए, जो अकारण मेरे बैरी है, वे आपस में नैन से सैन न कर पाए। भजन संहिता 35:19। नैन से सैन का मतलब है आँख से इशारा, एक दूसरे को इशारा करना कि देखो हमें इसको ठगना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको कहीं ठगा जा रहा है, आपके साथ कहीं गलत किया जा रहा है, तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते कि जिन जिन लोगों ने आपको ठगा है, आपके विरुद्ध कुछ कांड किया है, आज के बाद वो लोग ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको सबक सिखा दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मैसेज मेरा स्पेशली मेरे उन 2 भाइयों के लिए है जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किए थे, उनके कोर्ट मैटर्स के लिए। वो प्यारे भाइयों के लिए परमेश्वर कहना चाहते हैं कि परमेश्वर उनको जल्द ही उनके कोर्ट मैटर से फ्री करने वाले हैं। एक भाई थे जिनका कोर्ट मैटर चल रहा था उनके प्रॉपर्टी के लिए, जिन पे किसी लोगों ने कब्ज़ा किया था, और एक भाई थे जिनके ऊपर केस किया गया था कि वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। तो धर्म परिवर्तन के नाम पे उन पे केस किया गया है या उनका कोई कोर्ट मैटर चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो या कुछ और भी जो लोग हैं जो लोगों के सताए हुए हैं, जो परमेश्वर के बंदे बंदियाँ हैं जो लोगों के सताए हुए हैं, उन सब से मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपकी तरफ देखा है, आपके दुख और तकलीफ़ को देखा है। जो जो लोग आपके बारे में झूठ बोलते हैं, आपको बदनाम करना चाहते हैं, आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं, उन सब को परमेश्वर सबक सिखाने वाले हैं। इसके बाद वो कभी भी आपके बारे में झूठ नहीं बोल पाएंगे और आपके बारे में गलत प्रचार करके आनंद ना कर पाएंगे। तो विश्वास रखिएगा, आपकी परिस्थिति जल्द ही बदलने वाली है। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया है। उसने मतलब परमेश्वर ने, जो आपको लगते थे कि ये लोग बहुत बलवान हैं, मैं इनको हरा नहीं पाऊँगा या मैं इनका विरोध नहीं कर पाऊँगा या ये लोग मुझे हरा देंगे, मुझे परेशान कर देंगे, मुझे ठगेंगे और मुझे तकलीफ़ों में डाल देंगे और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, ऐसे जब आप पाऊँगा या कर पाऊँगी, ऐसे जब आपको लग रहा था, तो परमेश्वर ने ऐसे आपके विरोधक जो आपके शत्रु हैं, उन सारों को जो आपको लगता था कि ये बलवान हैं, उनको उनके सिंहासनों से गिरा दिया है। मतलब उनकी जो पावर है वो पावर कम कर दी है, उनको पावरलेस कर दिया है। परमेश्वर ने उनको पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि सर्व सामर्थ्य परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और आप परमेश्वर की वजह से हमेशा बलवान ही रहोगे, आपके शत्रुओं से बलवान ही रहोगे और आप हमेशा विजयी रहोगे। तो चिंता मत कीजिए, विजय आपका है, यश आपका है, क्योंकि परमेश्वर सर्व सामर्थ्य परमेश्वर आपके साथ है। नेक्स्ट वचन है, उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों की खाली हाथ निकाल दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने जो ऐसे लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में थे, जिनको उनकी जो चीज़ें थी उनको वो चाहिए थी, उनको भूख थी, उनको तड़फ थी उनकी चीज़ों की, या हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग थे जो सच में भूखे हों और परमेश्वर ने उनकी भूख की तृप्ति की है, उनको अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया है, उनको उनकी सारी जो चीज़ें हैं वापस दी, उनकी प्रॉपर्टी उनको वापस मिली है, उनकी जो इज़्ज़त है उनको वापस मिली है, उनकी जो प्रतिष्ठा है उनको वापस मिली है, उनका जो मान सम्मान है उनको वापस मिला है। उन्होंने अब तक जो जो खोया है, उन्होंने अगर अपने
लोगों को खोया है, उनके प्यार को खोया है, उन्होंने अगर अपने परिवार को खोया है, उन्होंने अगर अपने वस्तुओं को, अपने घर को, अपनी अपनी शिक्षा को, अपनी नौकरी को, अपनी हक की हर चीज़ को खोया है, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको हर उस चीज़ से, हर उस ज़रूरत से पूरा किया जा रहा है। आपने जो खोया है वो सब कुछ आपको लौटाया जा रहा है, और जिन लोगों ने आपसे ये छीना था, उन धनवान लोगों को परमेश्वर ने खाली हाथ निकाल दिया है। उनको उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। आपको न्याय मिल रहा है, मेरे प्यारे भाइयों। तो अब आनंद मनाइए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी की सारी जो बुरी परिस्थितियाँ थी वो अच्छाइयों में बदल दी है। परमेश्वर का नेक्स्ट वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कितना सुंदर है। देखिए, आपके बल से, आपकी शक्ति से कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब हुआ है परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा की वजह से। ये सब हुआ है सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की वजह से। ये सब हुआ है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वजह से, जो आपके हमेशा साथ थे। उनके देवदूत हमेशा आपके प्रोटेक्शन के लिए आपके साथ थे। उन लोगों में जो कार्य किया है, उन लोगों के जीवन में जो कार्य हुआ है, जो आपके अपोजिटर्स थे, वो कार्य करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे। उनके देवदूतों को उन्होंने आज्ञा दी, और उन लोगों की जो नीयत थी बदल गई, उन लोगों के जो विचार थे वो बदल गए, वो कमज़ोर पड़ गए, और परमेश्वर ने आपको जिताया है। ये सब आपके बल और शक्ति से नहीं, तो ये परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर की ओर से हुआ है। तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। निरंतर प्रार्थना में रहिए, निरंतर बाइबल के वचन पढ़ते रहिए, वचनों को अपने जीवन में उतारते रहिए, अपना क्रूस उठाते रहिए, और परमेश्वर का प्रचार प्रसार और भी ज़ोरों शोरों से करते रहिए कि क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और परमेश्वर आपको आपके कार्यों की उपलब्धि स्वर्ग में दे रहे हैं। आपके लिए परमेश्वर ने सुंदर सा मुकुट रखा है, जो आपके लिए एक उपलब्धि करके है, जो स्वर्ग में रखा गया है। परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर ने आपके किए हुए कामों को सराहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मैं फिर से एक बार प्रार्थना करती हूँ, जितने भी लोगों को जिस भी प्रकार की तकलीफ़ है, जिस भी प्रकार के कोर्ट मैटर से वो गुज़र रहे, जिस भी प्रकार के छल से वो गुज़र रहे, जिस भी प्रकार से मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम से वो गुज़र रहे हैं, उन सारी प्रॉब्लमों से हर किसी को छुटकारा मिल जाए। ये वीडियो जिस व्यक्ति ने सुनी है, जिन व्यक्तियों के पास पहुंची है, उन सारे व्यक्तियों की ज़िंदगी से सारे दुख और तकलीफ़ें हमेशा के लिए निकल जाए। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन।